तो आज हम आए हैं यहाँ पे बोध गया में। ये डुंगेश्वरी विलेज है, डुंगेश्वरी पहाड़ी है जो मेन टेम्पल से महाबोधि महाविहार से 9 किलोमीटर दूर है आग्नेय दिशा की तरफ। तो ये छोटे से गांव में इस गांव का नाम डुंगेश्वरी है, लारपुर गांव है। इस लारपुर गांव में यहाँ पे उर्वेला मेडिटेशन सेंटर है। ये हम वीडियो में जूम करके दिखा रहे हैं, उर्वेला मेडिटेशन सेंटर, और इसी में हमारा वर्षावास चल रहा है। और हम सभी लोग यहाँ पहाड़ी पर आए हैं। जो इस पहाड़ी और ये उर्वेला वन में भगवान बुद्ध जी और उनके साथ साथ पंचवग्गीय भिक्षु ने 6 साल तक तपश्चर्या की थी। यहाँ पे डुंगेश्वरी पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ऊपर हम चढ़े हैं ऐसे। तो यहाँ पे हमें स्तूपा मिले हैं। तो स्तूपा के बारे में हमारे साथ भंते जी है, बड़े भंते जी है, कुशलामुनि भंते जी है, प्रज्ञानंद भंते जी है, शील ज्योति भंते जी है, और उनके साथ उनका संघ है। तो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। ये उरेवला फॉरेस्ट का जंगल है। जंगल था, पहले पूरा जंगल था। तो जब भगवान के काल में यहाँ पे सिद्धार्थ गौतम और उनके 5 शिष्य यहाँ पे साधना करते थे, कड़ी तपस्या करते थे। और बहुत बड़ी कड़ी तपस्या करने के बाद उनको बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ तो सम्राट अशोक जब आए थे तो उन्होंने देखा कि भगवान की ये बहुत पवित्र जगह है। इस 6 साल में इस पहाड़ी में और इस वन में साधना किया है, तो उसकी याद में हमें उसका स्मरण होना चाहिए। इसके लिए स्मरण होने के लिए उन्होंने यहाँ पे स्तूप बनवाया। भगवान बुद्ध का एक स्तूप बनवाया और उसके साथ में जो 5 भिक्षु थे उनके याद में स्तूप बना है। तो आप इस स्तूप को भेंट दे सकते हैं। और जैसे आप भेंट देंगे और यहाँ पे आके आप साधना करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा मैं साक्षात भगवान के सानिध्य में जा रहा हूँ। और उसके पंचवर्गीय भिक्षु के साथ में हम लोग ध्यान कर रहे हैं, समाधि का अभ्यास कर रहे हैं। इसीलिए इस पहाड़ी का बहुत महत्व है। ऐसे स्तूप में जाके ध्यान साधना करना, स्तूपों की वंदना करना, परिक्रमा करना और साधना करना, ये बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो हम सभी इसीलिए इस पहाड़ी पे आए हुए हैं, इस स्तूप की वंदना करने के लिए, ध्यान साधना करने के लिए। जिस प्रकार भगवान ने निर्वाण का साक्षात किया, हम भी उसी प्रकार इस स्तूप को वंदना करते हुए हम भी निर्वाण को प्राप्त हो जाए, हम सभी दुखों से मुक्त हो जाए। ऐसी संकल्पना करते हुए हम भी इस स्तूप की वंदना करते हैं और ध्यान करते हैं। आप सब भी आइए और साधना करिए। तो ये यहाँ पे हम स्तूपा के ऊपर ही खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये ईंट और मिट्टी से बना हुआ स्तूपा है। सम्राट अशोक के टाइम का ये हमें डिज़ाइन देखने को मिलता है, ये ईंट वगैरह। और ऐसे 6 प्रकार के स्तूपा हैं। तो मैं एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो ये भी स्तूपा है, लेकिन अभी तो थोड़ा उसका बेस ही बच चुका है। ऊपर वाला हिस्सा पूरा धूप काल की वजह से, बारिश की वजह से निकल गया है। तो ये एक स्तूपा है, इधर है ये वाला। उसके बाद ये एक स्तूपा है 2, और उसके बाद थोड़ा पीछे भी एक छोटा सा स्तूपा है, वो दिखता नहीं है, वो भी बारिश की वजह से, धूप काल की वजह से वैनिश हो गया है। और अभी ये हो गया 1 2 3 4 स्तूपा हो गया है। और इधर भी हम थोड़ा पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पे ये 5वें नंबर का स्तूपा दिखाई देता है। और ये फिर इसके ऊपर भी एक छोटा सा स्तूपा है, वो भी दिखाई देता है, 6 नंबर का स्तूपा। तो कुल मिला के 6 स्तूपा इस डुंगेश्वरी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो अभी यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से रोप वे भी बनाया जा रहा है। तो इस रोप वे, तो ये जो पूरा स्तूपा की ऊपर ही हमें लेकर आएगा। एक तो डुंगेश्वरी केव में, डुंगेश्वरी जहाँ पे गुफा है, और फिर ऊपर में पहाड़ी की तरफ भी इसका कंस्ट्रक्शन, रोप वे का कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग ये पहाड़ी को देखने के लिए ज़रूर आना है। ऊपर में भगवान बुद्ध जी का स्तूपा है, पंचवग्गीय भिक्षुओं का स्तूपा है, उनके धातु के ऊपर स्तूप बनाया है। तो इसका भी हमें वंदना करना चाहिए। साधु साधु साधु। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः।
तस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स इति विश्वो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो द्विजाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्ता देवमनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाकातो भगवता धम्मो संदिठिको अकालिको ऐहिपस्सिको औपनायिको पश्चातं वेदितव्यो विज्ञोहीति सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो साधिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो चत्तारि पुरुषयुगानि भगवतो सावकसङ्घो आहुनैयो बाहुनैयो दक्षिणैयो अञ्जने करणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतं योगसारथि धातु गभ्ये लङ्काय जम्बुदीपे तिरसपुरवरे नागलोके च दूपे सभ्ये बुधस्य बिम्बे सकलरसदिशे केशलोमाभिधातु वन्दे सभ्ये विबुद्धं रसबलतनुजं मुनिचेति नमामि वन्दामि चेति यं सब्बं सपठानि सुपठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदं यस्मुने विसिन्नो वा सब्बारे विजयं मखा पातो सब्बयुतं सत्ता वन्देदं बोधिपादपम् इमे एते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहं प्रीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते बोधिराजा नमस्तुते प्रथमं बोधिपल्लवं द्वितीयं च अनिमिषं तृतीयं च गमनं सेतं चतुर्थं रत्नाकरं पञ्चमं अजपालं च मुचलिन्देन षष्ठमं सप्तमं राजायतनं वन्दे तं मुनिसेवितं महादेवो महासतो बोधिमूले निसीदय पञ्चमारे पराजित्वा पातो सम्बोधिमुत्तमम् करणीयमतकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमेच्छ सको भुजो च सुजो च सुवचो च समुदुमनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपविच्चो च सल्लभूति शान्तीन्द्रियो च निपको च अपगतो कुलेषु अनुगीतो न च क्रूरं समाचरे किञ्चित् येन विद्यो परेरुपवदेयं सुखिनो वाक्येनो बन्धु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूताति तसावाधावरा अनवशेषा दीर्घा येन हन्ता वा मध्यमा रसगायकतूला दीर्घा वा एव अलिठा ये च दूरे वसन्ति अविदूरे
भूता वा सम्भवेशी वा सर्वे सत्ता भवन्तु सुखितः न परो परन्निको वेद नाति मन्येत कर्तनं दारोसना पटिकसंज्ञा नान्यमन्य सदुःखं चैय मातायतानियं कोतं आयुषा एकपुत्रमनुरके एवं हि सर्वभूतेषु मानसं भावय परिमाणं नेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावय परिमाणम् ऊर्ध्वङ्गरोचतिर्यञ्चं असंवादं गवेरं सपतं पीठं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावतः विगतमिदो एतं सति अतिथेया ब्रह्ममेतं विहार इदमाहु नित्यं च अनुभवमशीलवादस्समेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेथ नहि जातु तपस्यं विरूपके मे मेतं गैरापते मे च व्यापुते मेतं कन्हा गौतमके च अपादके मेतं दिवादके मे चतुर्पदे मेतं बहुपदे मे मामंगपादको हिंसी मामं हिंसी विपादको मामं चतुष्पदो हिंसी मामं हिंसी बहुपदो सब्बे सत्ता सब्बे पाणा सब्बे भूता च केवला सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् अपमानो बुद्धो अपमानो धम्मो अपमानो संगो अपमानवन्तानि शिष्यपानि अयिचिका सकपरि उत्तानापि सरभूषिता कथामे रङ्गा कथामे परिता पटिकमन्तो दूरान् सोऽहं नमो भगवतो नमो सत्तानं सम्मा सम्बुद्धान् सच्चवज्जेन सोत्थिते भवतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखाभयारोगनाशिनः एतेन सच्चवज्जेन भवतु ते पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमध्या देवानागमैदिकं पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमध्या देवानागमैदिकं पुण्यं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शङ्करं सद्भिर्यो विवर्जन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवन्वत्तरायो सुखी दीर्घायु अमृतं सर्वमङ्गलं प्रभवतु सर्वदेवतां सर्वभूतानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं प्रभवतु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखे भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं प्रभवतु सर्वदेवतां सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं
पास